नमस्कार। दुनिया में यूँ तो बड़े-बड़े रोग हैं, कैंसर, टीबी, कोरोना, मलेरिया और भी बीसियों। लेकिन इन सब में बड़ा रोग है दिखावे का, प्रचार-प्रसार का, अपनी वाहवाही का और इससे कोई भी अछूता नहीं है। सरकार हो या आम आदमी। मतलब योजना तो आपने 20 करोड़ की बनाई, पर हमने ये किया है, वो बताने में आदमी विज्ञापन में 200 करोड़ खर्च कर देता है। आम आदमी के लिए तो ये कहा जाता है कि अगर आप दाएँ हाथ से किसी की भलाई करो तो बाएँ हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। गुप्त दान सबसे महान दान और सबसे बड़ा दान कहा जाता है। लेकिन आदमी करता कौड़ी का है और गाता करोड़ों का है। इसी पर एक व्यंग है नीलकंठ हरिशंकर परसाई का। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं शंकर ने जहर पी लिया था। शंकर यानी कि भगवान शंकर ने। जिस हलाहल की ज्वाला से चराचर सृष्टि अकुला उठी, उसे शंकर सहज ही पी गए। बड़ा अच्छा किया, बड़ी बहादुरी की। पर एक प्रश्न उठता है मेरे मन में कि कंठ को नीला क्यों होने दिया? जो इतने अलौकिक शक्ति संपन्न थे, वे यदि चाहते तो क्या कंठ का रंग चमड़ी का रंग नहीं रख सकते थे? फिर चाहा क्यों नहीं? शायद इसलिए कि लोग कम से कम ये तो जान लें कि उन्होंने जहर पिया है। भला ये भी कोई बात है कि विष भी पिए और लोगों को मालूम भी ना हो? नीला कंठ दिखाने का लोभ शंकर से संवरित नहीं हुआ। वे विष तो पचा गए, रंग नहीं पचा पाए। रंग पचाना आसान नहीं है। मुझे तो संदेह है कि यदि कंठ नीला पड़ने का यकीन न होता तो शायद शंकर विष पीने से इनकार कर देते। स्वेच्छा से विषपान करने में नीलकंठता का एक बड़ा आकर्षण है। अपनी कोशिश तो ये होती है कि जहर तो कम से कम किए, पर कंठ अधिक से अधिक नीला हो। और कोई तो गले पर नीली स्याही पोत कर नीलकंठ बने फिरते हैं। एक सज्जन स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले चुके थे। हमारी स्वतंत्र सेना विजयी हुई। परंपरा है कि युद्ध में विजेता पक्ष विजित से लूटमार करता है, पर हमारे इस संग्राम में विजित पक्ष तो 7 समुद्र पार गए, बम बनाने लगा। उसे कैसे जाकर लूटते? इसलिए विजितों ने एक नई परंपरा चलाई, अपने ही पक्ष में लूटमार करने लगे। उक्त सज्जन लड़ाई में पहली कतार में थे, इस नए शूर कर्म में अंतिम कतार में हो गए। कुछ हाथ नहीं लगा, तब से बैठे बैठे घाव दिखाकर सहानुभूति अर्जित करने लगे। स्वतंत्रता संग्राम ने कुछ लोगों को निठल्लेपन के संस्कार भी दे दिए थे। वे मजे में बड़े बैठे बैठे कष्ट भुगतने लगे। लोग कहते हैं वो बेचारा बड़ा तकलीफ उठा रहा है। वे सुनते बड़े प्रसन्न होते। ऐसा आनंद और गर्व अनुभव होने लगा कि यदि कोई कहीं काम धंधा मिलता तो भी वे नहीं करते। स्वातंत्र्य शूर नौकरी कैसे करे? विक्टोरिया क्रॉस वाला किसी सेठ के फाटक पर पुरानी वर्दी में चौकीदार कैसे करे? कुछ दिनों में घाव भर गए और उन्हें देखने वाले कम हो गए। तब उन्होंने एक अच्छी नौकरी कर ली। आदमी की मृत्यु पर सिर मुंडाने के और चाहे जो कारण हो, एक ये तो है ही कि दुख स्पष्ट दिखे और उससे समाज में मान्यता मिले। सिर मुड़ाकर अजब सज धज बनाए। जब कोई परिचित मिल जाता है तो इस बेचारे के हृदय में चाहे उस क्षण आनंद की हिलोरें ले रही हो, पर उसे देखकर एकदम मुंह गिरा लेता है। पूछता है बड़ी गंभीरता से, क्यों भाई, सब कुशल तो है? भैया माताराम नहीं रही। उसे अभ्यास से बजा हुआ उत्तर मिलता। वो मुंह और लटका लेता। राम राम भैया, बड़ा बुरा हुआ। क्या बीमारी थी? अरे क्या बताऊं भैया, कुछ पता ही नहीं चला, बात करते करते चल दी। राम राम, कैसी अच्छी मौत पाई है माताराम, बड़ी पुण्यात्मा रही। मेरे एक दोस्त के चाचा की मृत्यु हो गई। उसका कोई लड़का नहीं था। सब संपत्ति इसी भतीजे को मिलने वाली थी। इसने उनकी अर्थी ऐसी प्रसन्नता से बांधी है जैसे अपनी ही शादी में मंडप तान रहा हो। ऐसे शौक से सिर मुड़ाया मानो वर्षों की लालसा पूरी हो रही हो। शाम को वो मेरे साथ घूमने निकला। रास्ते में जो कुछ परिचित मिलता उसी से वो उदास मुंह बनाकर कहता, भैया तुमने तो सुन ही लिया होगा, हम पर वज्रपात हो गया। परिचित आगे बढ़ जाता तो वो फिर प्रसन्न हो जाता। पुनः कोई मिल जाता तो अद्भुत तत्परता से वो दुख ओढ़ लेता और कहता, आपने तो सुन ही लिया होगा, हम पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। हमें 8-10 परिचित मिले, उनमें से किसी ने वज्रपात और पहाड़ टूटने की बात नहीं सुनी थी। उन सबको मेरे दोस्त ने बात सुनाई। अजब चस्का होता है दुख का। फोड़ा बड़ा दर्द देता है, पर फोड़े को दबाकर छेड़कर भी तो दर्द का मजा लेते हैं। इसे मीठा दर्द कहते हैं। कहते हैं दांत खुजाने का आनंद ब्रह्मानंद की कोटि का होता है। हम ठीक नहीं कह सकते क्योंकि हमें कभी नहीं हुई। यद्यपि स्नान के हम बहुत कायल नहीं हैं। ऐसे दर्द का चस्का जब लग जाता है तो आदमी उपाय करके फोड़ा उठाकर उसका मजा लेता है। फिर तो दर्द व्यसन हो जाता है और इसी से प्राण रस भी मिलने लगता है। एक भले आदमी को मैं जानता हूँ,
जिन्हें दर्द का चस्का लग गया था। एक आदमी उनसे 200 रुपये ले गया। साल बीत गया पर उसने रुपए वापस नहीं किए। अब उन्हें रोना कोड़ना शुरू किया। एक विचित्र बात देखी, रोने कुड़ने की बात उनके मुख पर बड़ी प्रसन्नता, बड़ी ताजगी आ जाती, चेहरा खिल उठता। कर्जदार ने एक दिन उनसे कहा कि हर माह 50 के हिसाब से मैं आपको 4 माह में रुपए चुका दूंगा। वो 50 तुरंत देने लगा, पर यह सज्जन लेने को तैयार नहीं। कहने लगे, नहीं भाई, हम ऐसा नहीं करते, जैसे 200 ले गए थे वैसे ही दे जाना। वो मान गया और फिर कभी नहीं आया। इधर ये भले आदमी हर मित्र के सामने दुखड़ा रोते। जब कोई कहता, आपको तो लोग बहुत तंग करते हैं भाई साहब, आप बड़ा नुकसान उठाते हैं, तो ये बड़ा प्रसन्न हो जाते। मुझे बड़ी देर बाद समझ में आया कि उन्होंने रुपए क्यों नहीं लिए। यदि ले लेते तो रोने कुड़ने का मजा नष्ट हो जाता। 200 रुपये उन्होंने दुख के बैंक में डाल रखे थे और कुड़न तथा शिकायत के रूप में जो ब्याज मिलता उससे गुजर करते थे। ऐसे आदमी मुझे हठयोगी लगते हैं, कांटों पर पड़े हैं और भीड़ उन्हें देख रही है। एक बात और है, जब हम यह अनुभव करते हैं कि हम औरों से अधिक कष्ट भोगते हैं तब हमें गर्व होता है। दूसरों की दृष्टि में भी हम गौरवशाली बनना चाहते हैं। दर्द का ताज सिर पर रखे घूमते हैं। दुख पूज्य माना गया है और दुख को पूज्य बनाने में सबसे बड़ा हाथ दुख देने वालों का है। दीन धन्य है क्योंकि वही स्वर्ग के अधिकारी होंगे, ईसा ने कहा था। ईसा तो कहकर निपट गए, पर उनके अनुयायियों ने इसका अक्षरश पालन किया है। स्वर्ग का राज्य दीनों के लिए अलग छोड़कर पृथ्वी का राज्य खुद भोगने लगे। पर स्वर्ग के राज्य के अधिकारी भी तो बनना चाहिए। यही सोचकर ईसा के भक्तों ने कितनी ही कौमों को, करोड़ों आदमियों को दीन बना दिया। क्रूसेड के ज़माने से लेकर शीत युद्ध के ज़माने तक स्वर्ग के अधिकारी बनाए जा रहे हैं और समय से पहले स्वर्ग भेजे जा रहे हैं। हम नहीं जानते ये स्वर्ग का राज्य कहाँ है। पृथ्वी पर तो अब वो कभी अभी तक नहीं आया। साम्यवादी दावा करते हैं कि वे दीनों का राज्य स्थापित कर रहे हैं, पर वे तो ईसा को ही नहीं मानते। ईसा के भक्तों से उनकी लड़ाई है। तो क्या ईसा ने अपने अनुयायियों को स्वयं शापित कर दिया? क्या अपने वचन को पूर्ण करने का कार्य उन्हें सौंपा है जो ईश्वर के अस्तित्व को ही नहीं मानते? कुछ नहीं कहा जा सकता। यदि अभी तो दुख पूज्य ही है, संपन्नता दिखाने की जितनी तीव्र हविस होती है उससे कहीं अधिक गरीबी की होती है। जो दुख की केवल जय बोलते हैं, कहते हैं कि दुख आदमी को महान बनाता है, ये सरासर धोखा देते हैं। दुख आदमी को बड़ा भी बना सकता है और नीच भी, मन को उजला भी कर सकता है और काला भी। वे घोर निराशा से ग्रस्त होते हैं जो दुख का हाथ जोड़कर स्वागत करते हैं। पधारो महाराज, हम तो कृतार्थ हो गए। दुख तो त्याज्य है, घृणित है, पर इसे किस कदर आसमान पर चढ़ाया गया है। कहते हैं, गर्दिशे अय्याम तेरा शुक्रिया, हमने हर पहलू से दुनिया देख ली। ठीक है, दुनिया तुम्हारे सामने खुल गई, दोस्त धोखा दे गए, अपने पराये हो गए, पर तुम्हारा हाल क्या हुआ? तुम्हारा तो कचूमर निकल गया। भला ये भी कोई संतोष हुआ कि हम डूबे तो डूबे, तुम्हें तो नंगा नहाते देख लिया। दुख का ऐसा घर मुझे बहुत गलत लगता। या तो जहर पियो मत, यदि पीना ही पड़े या दूसरों के मंगल के लिए स्वेच्छा से पी लो तो कंठ नीला किया मत घूमो। पर यहाँ तो मैं दुख का व्यापार फैला देखता हूँ। प्रकाशक से पुस्तक की रॉयल्टी मांगने गया तो कहता है, अरे मैं भी आजकल हैंड टू माउथ हूँ। अंग्रेजी का अक्षर नहीं पढ़ा है, पर हमें खिसकाने के लिए अंग्रेजी के मुहावरे रट लिए हैं। कुछ तो पिता या भाई की मृत्यु के बाद सहानुभूति के दलाल के जरिए दुख का लंबा चौड़ा व्यापार वर्षों करते रहते हैं। वे स्वयं तो बाप को भूल जाते हैं, दूसरों को नहीं भूलने देते। एक बार हमारा भी व्यापार शुरू हो गया था। तब की बात है, जब नौकरी छोड़कर लेखन से जीविका चलाना आरंभ किया था। लोगों ने समझाया कि यहाँ हाथी डूब गए हैं, तुम क्या था लोगे। पर जब छोड़ी दी तो सहानुभूति भी प्रकट करने लगे। कुछ पेशेवर सहानुभूतिक प्रदर्शक होते हैं, पता लगाते रहते हैं कि किस पर क्या विपत्ति पड़ी है। किसी किसी का तो चेहरा भी ऐसा होता है कि मालूम होता है इन्हें सरकार ने मातम पुरसी के लिए वेतन मिलता है। मेरे बारे में चिंताएं प्रकट की जाने लगी। बड़ा दुख उठा रहा है बेचारा, अब तो शायद खाने के भी लाले पड़ने लगे। चेहरे पर कितनी परेशानी नजर आती है। बात उल्टी थी। उन्हीं दिनों मुझे पाठ्य पुस्तकों से 2000 इकट्ठे मिले थे और मैं मजे में जी रहा था। पर यह भी सही है कि मेरे मुख पर कष्ट और परेशानी के भाव रहे होंगे। बात यह थी कि मैंने ये सोचकर कि अब जाने कब नया जूता प्राप्त होता है, एक जूता जोड़ा पहन लिया था। ये बुरी तरह काटता था, बस यही एक दुख था। मैं जूते को छोड़ नहीं रहा था। जिंदगी भी तो कितनों को ही काटता हुआ जूता ही है। पर पहने रो रहे हैं। मैं पानी पीकर जहर पीने का श्रेय ले रहा था। कंठ स्याही से रंगा जा रहा था। मैंने शीघ्र ही ढीला जूता खरीद लिया। दर्द सहा नहीं जाता था। और फिर दया का पात्र होना कोई सुखदायक अनुभव नहीं है। समर्थ होकर भी करुणा जैसी मूल्यवान लोक मंगलकारी भावना को खींचना सरासर चोरी है, धोखा है। पर देख रहा हूँ कि इस ज़माने में दोहरा शोषण चल रहा है। आदमी की रोटी तो छीनी ही जाती है, उसके हिस्से की करुणा भी छीन ली जाती है। शंकर के नाम पर एक पक्षी नीलकंठ बना फिरता है।
और श्रद्धालुओं की श्रद्धा भक्ति लेता है। आसपास नीले कंठ के परिंदे उड़ते देखता हूँ और इनकी भीड़ में वास्तव में विषपान करने वाला बेचारा किसी कोने में दुबका खड़ा रहता है।